जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की जानकारी मिलती रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं सत्संग जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही खास है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग को एंड तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि आप सबको पता है कि सत्संग के हर शब्द में हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। सत्संग शुरू करने से पहले सभी संगत से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको भी अपने सत्संग भेजने हैं तो साफ सुंदर लिखावट में भेजें। आप बोलकर भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहे हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। पर सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का एक बारी मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, अब सुनते हैं गुरु जी का प्यारा सा सत्संग। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस बार गुरु जी का आदेश हुआ है कि मैं ऑडियो के थ्रू अपना सत्संग बताऊँ, क्योंकि इससे हम अपनी इमोशंस को अच्छे से बता पाते हैं कि क्या कैसे हुआ है और अपने लफ्ज़ों में बता सकते हैं। गुरुजी ने मुझ पर बहुत मेहर की है। पहली बात, मैं पहला सत्संग में इस तरह से शुरू करूँगी। उन्होंने मुझे जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया, उन्होंने मुझे बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाया। फिर उन्होंने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया, जहाँ पे बहुत भीड़ थी उस दिन। एंड जब हम लाइन में खड़े थे तो हमें बहुत तेज़ अपने गुरुजी की खुशबू आ रही थी। और जब हम अंदर डुगरी में मंदिर की तरफ बढ़े तो वहाँ पर हमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी गुरुजी की, और अंदर जाते ही हमें तितली के रूप में गुरुजी ने वहाँ दर्शन दिए। वो मेरा बहुत ही भाग्यशाली दिन था। मुझे उस दिन गुरुजी के 3 बार दर्शन हुए और फिर हम घर वापस आए। मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं। हम पोस्टेड हो गए वहाँ से। पंजाब में पोस्टेड थे हम पहले। सॉरी संगत जी, बताना भूल गई थी पहले। अब हम जम्मू की संगत हो गए हैं। मैं यहाँ आई, मैं यहाँ पर ढूंढ रही थी, मैं बेचैन थी कि मैं कहाँ से कैसे गुरुजी के सत्संग में जाऊँगी, कौन मुझे हेल्प करेगा। मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च करना शुरू किया, लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी, गुरुजी के पेजेस फॉलो किए। एक दिन मैं बस ऐसे ही कुछ शॉपिंग के लिए निकली थी बाहर, एंड देयर वाज अ शोरूम। वहाँ शोरूम था। उस शोरूम में हम अंदर गए। मेरे साथ भैया थे। एक भैया हैं हमारे साथ रहते हैं जो, वो भैया थे। एंड उन भैया ने आप देखिए कि क्या हुआ है संगत जी। मैं वहाँ शोरूम के अंदर गई, इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है और मैं देख ही नहीं पाई। उसी शोरूम में लगा हुआ है। और मैं जैसे ही बाहर निकली, भैया ने देखकर बोला कि मैडम, ये तो गुरुजी का स्वरूप है जिसको आप फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा भैया, कहाँ लगा हुआ था? तो हम जैसे ही मैंने वापस गाड़ी घुमाई और मैं वापस गई उनकी तरफ शोरूम पे। और फिर मैंने जाके उनसे बात की, जय गुरु जी अंकल जी, हम नए आए हैं यहाँ पे, हम संगत से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें बता दीजिए कैसे करना है। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया और उन्होंने बोला कि वो मुझे कॉल करेंगे, बता देंगे। बट 1 हफ़्ता हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ मैसेज नहीं आया। मैं दोबारा उनके पास गई तो उन्होंने मुझे फिर एक अंकल का नंबर दिया, जो यहाँ पे सारे सत्संग कराते हैं जम्मू में, मतलब अरेंज कराते हैं गुरुजी के आदेश पे। वो सेवादार हैं यहाँ पर। एंड उन्होंने ये सत्संग, तो फिर उन्होंने मुझे पहले एक सत्संग पे बुलाया। मैं गई, बहुत ही खूबसूरत सत्संग था। और मैं ये दिवाली से पहले का सत्संग था। मैं बहुत बीमार चल रही थी, मुझ पर बहुत समस्याएं थी। मुझ पर गुरुजी ने ये भी बोला था कि बताया है सत्संग के थ्रू बहुत बार कि मुझ पर जो लोग मुझसे
जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं, उन लोगों ने मुझ पर ब्लैक मैजिक कराया है। तो उस दिन वहाँ जाते ही मुझे पहले सत्संग में जाते ही जैसे ही हमने गुरुजी का वेलकम बैंड शुरू होता है, हम खड़े हुए गुरुजी के वेलकम के लिए। मेरे हाथ में मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो ब्रेसलेट टूट गया, खंडित हो गया। मेरे को पहली ब्लेसिंग गुरुजी ने उस दिन दी, और उन्होंने मुझे सत्संग में जाने से पहले भी कहा था वो मुझे ब्लेसिंग्स देंगे। उन्होंने मुझे, और मैंने जैसे ही मैं घर वापस आई सत्संग से, मैंने यूट्यूब खोला तो यूट्यूब पे गुरुजी ने मुझे यही बोला हुआ था कि कुड़िए तेरा बहुत वड्डा कष्ट कटिया मैं ते अपने ते लिया है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का। उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, और उन्होंने एक बार नहीं 1000 बार, वो रोज़ मुझे एक मुसीबत से बचा रहे हैं। मेरे बहुत बुरे कर्म रहे हैं, मैं खुद मानती हूँ कि बहुत बुरे कर्म हैं, इस जन्म के हों, पिछले जन्म के हों, किसी भी जन्म के हों, और मेरे सारे कर्मों को मेरे गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ सच में 10% भोगना पड़ता है। और मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो एक बहुत कमज़ोर इंसान हूँ, और मुझे खुद गुरुजी बोलते हैं कि चिंताओं ने तो मुझे इतना खोखला कर दिया है कि मैं अंदर से हर छोटी बात पे घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ, किसी चीज़ का सामना नहीं कर पाती हूँ, पैनिक करती हूँ, एंग्जाइटी में रहती हूँ। ये सब चीज़ें थी मुझे, बट अब नहीं है। मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग से वो मुझे बहुत प्यार से हर रोज़ एक नई चीज़ सिखाते हैं। हर रोज़ मुझे बोलते हैं कि तू उठ, तू खड़ी हो, तू कर सकती है, मैं हूँ तेरे साथ, तेरे हर कदम पे तेरे साथ हूँ। तू एक बार दिल से मुझे पुकारेगी, मैं तेरे पास मिलूँगा, तुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तेरे बच्चों का, तेरे अंकल का, तेरे परिवार का, सबका मैं रक्षा कर रहा हूँ, मैं ख्याल रखता हूँ। सब तेरी ज़िंदगी में जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। तो गुरुजी, कमिंग बैक टू द सेम सत्संग, हम वापस आए। उसके बाद घर में दिवाली का त्यौहार आने वाला था, तो हमारे संगत जी, दिवाली का त्यौहार आने वाला था, तो गुरुजी के सत्संग मैं ऑनलाइन सुन रही थी। उस पे ऊपर आया गुरुजी का मैसेज कि कुड़िए, तेरे अगले 2 दिन बहुत भारी होने वाले हैं दिवाली के टाइम पे ही, तो तुम थोड़ा तो 2 बातों का ध्यान रखना। तो मैंने वो सत्संग सुना, और जिस दिन दिवाली थी उससे एक दिन पहले मेरी मम्मी को सपना आया। 2 या 5 मिनट ही वो लेटी होंगी कि उन्होंने एक गाड़ी में से 2 लोगों को उठा के फेंक दिया, और वो दोनों मेरे पास आकर खड़े हो गए। वो मुसीबत मम्मा ने जब मुझे बताया तो मेरी मम्मा बोलती कि शायद कोई अच्छी चीज़ होगी, बट मुझे जहाँ तक गुरुजी ने संकेत दे दिया था ऑलरेडी, तो 2 मुसीबत का मुझे अंदाज़ा हो गया था, और ये अंदाज़ा भी मुझे गुरुजी ने ही दिया था। तो इस मुसीबत से बचाने के लिए भी देखिए गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तुम घर बैठ के सत्संग करो, घर बैठ के दिवाली वाले दिन सत्संग करो। मेरे घर का पहला सत्संग हुआ जिसमें मैं, मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी के दोस्त आए हुए थे दिवाली पे विश करने के लिए, तो वो भी पहुंच गए, वो भी आए, और वो भी सत्संग में बैठे। तो हम लोग सत्संग में थे। हमने पूरा दिन सत्संग की तैयारी में कब निकल गया, कौन मुसीबत, मैं उस मुसीबत के बारे में सोच भी नहीं पाई, वो मेरे दिमाग में चल भी नहीं रही थी। मुझे नहीं पता मैंने पूरी तरह सरेंडर किया था कि नहीं गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के आगे, बट गुरुजी ने मुझे इतना बिज़ी रखा, इतना ऑक्यूपाइड रखा कि मेरे दिमाग में वो नेगेटिव ख़्याल आया ही नहीं। मैं सिर्फ गुरुजी के सत्संग की तैयारी में लगी रही। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे चाय और कड़ा प्रसाद लगाना, तो मैं उस दिन सारा दिन घर की सफाई और मतलब मैं अकेली नहीं, मेरी बहन भी थे, वो अंकल के दोस्त आए हुए थे, वो भी थे, और जो भैया हैं वो भी थे। सब ने मिलकर तैयारियां की। हमने जितना हम कर सकते थे गुरुजी की मर्ज़ी के हिसाब से, वो भी हमने छोटा सा गद्दी लगा के, हमने बलून्स लगा के दरबार लगाया गुरुजी के लिए। एंड तो जब हम सत्संग करके हटे रात को, जब उस वक्त जब हम लोग पटाखे जला के, उन्होंने मुझे ये संगत जी, उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि जब रात को लक्ष्मी का पूजन करेगी उस वक्त मेरा स्वरूप वहाँ रखना। तो हमने वही किया, स्वरूप वहीं पे था। मैंने सारा मंदिर भी गुरुजी के साइड में, गद्दी की साइड में ही लगा दिया था। तो हम रात को पूजन करके हटे और मैं बैठी ही थी। उसके बाद एक चीज़ और बोली थी उन्होंने बोला था कि पूजा के बाद
पूरे घर में लोबान का लोबान जलाना और उसकी घर में दिखाना लोबान। मुझे सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता लोबान की धुनी दिखाते हैं या क्या बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा और मैंने यही किया। तो वो एक छोटा-सा हवन भी उन्होंने उस वक़्त करा दिया। एंड उस वक़्त जब मैं उसके बाद करके बैठी तो मेरे गुरुजी के स्वरूप जो लगा हुआ था यहाँ पे, गुरुजी के स्वरूप में मुझे छोटे से गुरुजी का वो दिखाई दे रहा है कि उसमें छोटे से गुरुजी का एक स्वरूप के अंदर छोटा-सा स्वरूप दिखाई दे रहा है। मुझे पता था, गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं आज तुझे दर्शन देने आऊँगा और लक्ष्मी माता के साथ आऊँगा। तो मुझे पता था कि गुरुजी अब यहाँ आएँगे ही आएँगे, आए हुए हैं। मुझे तो ख़ैर कहीं मतलब मैं इतनी बड़ी भक्त नहीं हूँ गुरुजी की कि मुझे हर चीज़ समझ आ जाए, बट वो मेरे गुरुजी की मेहर थी, कृपा थी कि उन्होंने मुझे दर्शन दिए। और मैं उम्मीद में बैठी हुई थी कि मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे दर्शन देंगे। और जब हम संगत कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे संगत जी, तो उस वक़्त इतना रोना आ रहा था मुझे, इतना रोना आ रहा था। और मैं जब भी गुरुजी के साथ बैठती हूँ या बात करती हूँ तो मेरा दिल भर के आता है। मुझे ऐसा लगता है कि यही एक हैं जो मुझे सुनते हैं, यही एक हैं जो मुझे समझते हैं, और यही एक हैं जो हर पल मेरा साथ देते हैं और जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो उस वक़्त जब उन्होंने स्वरूप के दर्शन दिए तो मुझे बहुत खुशी हुई। उस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। तो गुरुजी, फिर हम करके सब लोग शाम को पटाखे चलाने के लिए घर के नीचे गए। तो अंकल जी के दोस्त जो आए हुए थे, मेरे अंकल जी के दोस्त जो आए हुए थे, वो ऊपर आए। उन्होंने देखा अचानक कि गुरुजी के गद्दी पर एकदम से गुरुजी बैठे हुए हैं। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बोला था गुरुजी ने कि मैं तेरे फ़ेवरेट जो स्वरूप तुझे बड़ा पसंद है उस चोले में आऊँगा। मुझे गुरुजी का सफ़ेद और वो गोल्डन चोला बड़ा प्यारा लगता है। तो जब उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो गोल्डन और वाइट चोले में बैठे हुए थे वहाँ पे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। उन्होंने अंकल जी के दोस्त को भी ब्लेस किया और हमें भी ब्लेस किया उस रात को। एंड जब हम पटाखे चलाने के लिए नीचे गए तो मेरी बहन शोर के डर से धुएँ के उससे वापस ऊपर आ गई। हम और बच्चे और हमारे पड़ोसी वो भी वहीं पटाखे जला रहे थे। तो उनका भी छोटा बच्चा था तो वो ऊपर आ गए हमारे पड़ोसी। हम वापस ऊपर आए, अंकल के दोस्त और वो दोनों मेरी बेटी और सामने पड़ोसी की बेटी दोनों पटाखे जला रहे थे। मैं जैसे ही ऊपर आई, हम अपनी बालकनी में खड़े हो गए, वहाँ छोटे-छोटे दिए लगे हुए थे, दिवाली वाले। तो मैंने जैसे ही लाइट ऑन करने के लिए नीचे झुकी तो मेरी बहन को थोड़ा-सा धक्का लगा और उसने जो सूट पहना हुआ था वो थोड़ा क्रेप का या जॉर्जेट का है, तो वो बहुत ईज़िली बर्न हो जाता है। अचानक से उस दिए से उसके लो लगी ड्रेस में एंड वो स्टार्टेड बर्निंग, वो जलना शुरू हो गया। एंड सडनली वो एंकल से इस लेंथ का था कि वो एंकल लेंथ का सूट था एंड इट स्टार्टेड बर्निंग अप सो फास्ट कि वो कमर तक पहुंच गया बहुत जल्दी। एंड इतनी ज़ोर से जला कि वो कमर तक पहुंच गया। और उसे बुझाने में मेरी बहन का भी थोड़ा-सा हाथ जला और मेरा भी बस हल्का-सा ही हाथ जला, थोड़ा-सा लाल हुआ। हमें उस वक़्त दोनों को, एक उसको और एक मुझे, गुरुजी ने 2 मुसीबत से बचाया। और उन्होंने मुझे बोला था कि हम पर 2 मुसीबत आने वाली है। उन्होंने मुझे भी बचाया और उस दिन मेरी बहन की भी सुरक्षा की। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं शुक्राना कर सकूँ आपका। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ मेरे प्रभु। मैं जब भी किसी से बात करती थी तो मैं पहले अक्सर यही बोलती थी कि मैं कितनी अभागी हूँ, मैं कितनी अनलकी हूँ। दूसरों को सेवा करते हुए देखती हूँ तो देखो कितने अच्छे कर्म हैं इनके। हमें ये नहीं पता कि उनकी जर्नी क्या है, बट हमें जज करने की आदत है। मुझे है, मैं करती हूँ। उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ गुरुजी। बट मेरे को गुरुजी ने बोला, बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, तुझे मैंने खुद चुना है। तो उससे ही अगले दिन आप मेरी किस्मत देखिए संगत जी, मुझे उससे अगले दिन ही मैं, मेरी बहन, मेरी बेटी और अंकल के दोस्त हम बड़े मंदिर गए। अगले ही दिन उन्होंने मुझे बुलाया। वो बहुत वक़्त से बोल रहे थे गुरुजी के बेटा तू बड़े मंदिर आ, तुझे ब्लेसिंग्स देनी है, तो आके लंगर चख, तेरा कल्याण होगा। मैं गई वहाँ पे। मैं सिर्फ़ अपने प्रभु का शुक्राना करने गई थी उस दिन। और बहुत ही सुंदर दरबार सजा हुआ था।
मैं वो जन्नत से कम नहीं था, मुझे वो स्वर्ग लग रहा था। वो इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था दिवाली पे। बहुत भीड़ थी और बहुत ही इतना मुझे ऐसा लग रहा था ना कि बस वाओ, कितनी ब्यूटीफुल सरीन फीलिंग है ये। जब मैं वहाँ पे थी तो हम वहाँ गए और मुझे वहाँ पे हल्की-हल्की गुरुजी की खुशबू आ रही थी। हमने लंगर प्रसाद चखा और हम वापस आ गए। हम 2 दिन के बाद वापस आ गए यहाँ जम्मू। फिर गुरुजी ने मुझे रोज़ मैसेज देने शुरू कर दिए, "तू बेटी कुड़ी तू मेरी गल नहीं मनदी, बेटा तू मेरी गल नहीं मनदी।" मुझे नहीं समझ आते थे सत्संग में जो गुरुजी मैसेज दे रहे हैं। मैं सुनती ज़रूर थी, कुछ ध्यान से सुन लिया, कुछ नहीं सुना। तो मुझे उस चीज़ से ये समझ आया, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं अमृत वेले में उठती नहीं हूँ, मैं जाप नहीं करती हूँ, मुझे करना चाहिए अमृत वेले का जाप, अमृत वेला करना चाहिए। मैंने कोशिश की, मैं उठने लगी, गुरुजी मुझे रोज़ रात को उठाने लगे, खुद ही उठा देते थे और समटाइम्स मैं उठ के दोबारा सो जाती थी। फिर मुझे उन्होंने दोबारा मैसेज भेजना शुरू किया, "तो उठ बेटा, तू कर सकती है, मैं हूँ तेरे साथ।" तो मैंने उठना शुरू किया और मैं शुरू-शुरू में जाप का करते वक़्त मेरा कभी भी ध्यान लगता नहीं था और ध्यान आज भी इतना नहीं लगता, बिकॉज़ जब भी मैं आँखें बंद करती हूँ, जो ये ब्लैक मैजिक है मेरे ऊपर, जो अभी मेरे गुरुजी ने 90% काट दिया है। उन्होंने मुझे बोला है कि 90% कष्ट मैंने तेरे अपने ऊपर ले लिए हैं, अब तुझे सिर्फ़ 10% भोगने हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। तो उन्होंने वो 90% काट दिया और तो मैं जब भी आँखें बंद करती थी तो मुझे उल्टी-सीधी चीज़ें, ख़राब चीज़ें दिखती थी, तो मुझे आँखें बंद करने में डर लगता था। मुझे लगता था कि मैं आँखें बंद करूँगी, वो कभी गुरुजी का स्वरूप बन के, कभी किसी देवी-देवता का स्वरूप बन के गलत काम करते थे, तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। मुझे डर लगता था कि मुझे नहीं आँखें बंद करनी है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई पाप कर रही हूँ। तो मैं आँखें बंद नहीं करती थी और आज भी अब तो बहुत कम हो गया है, बहुत कम है। जैसे मैं बोल रही हूँ 90% कम हो गया है। तो मैं आँखें बंद करती थी तो मैं नींद में झूलने लगती थी। मेरा ध्यान नहीं होता था मंत्र जाप करने में। मैं पहले गाड़ी में चलाती थी, सत्संग सुनती थी। आजकल मुझे गुरबानी में बड़ा मज़ा आने लगा है। तो मैं गुरबानी कर लेती थी, अमृत वेला पे सुन लिया और सुनते-सुनते फिर सो जाती थी मंत्र जाप करते-करते भी। तो फिर मुझे गुरुजी ने बोला, "बेटा मुझे पता है।" उनका मैसेज आया जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि बेटा तू कोशिश करती है, पर तू नींद में झूलने लगती है। ऐसा ना कर, ठीक से कोशिश कर। तुझे मंत्र जाप की अभी शक्ति नहीं पता है। तुझे लग रहा है ये सिर्फ़ मंत्र है। तुझे इस मंत्र जाप की शक्ति नहीं पता है। ध्यान लगाने की कोशिश कर। अभी मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रही हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3-4 दिन ही हुए हैं। मैं दोबारा ठीक से कोशिश कर रही हूँ, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरु ही मुझे उठाते हैं। मैं रोज़ रात को उनसे प्रार्थना करके सोती हूँ कि गुरुजी आप प्लीज़ मुझे उठा दीजिएगा और वो मुझे अमृत वेले के टाइम पे उठाते हैं। मैं थोड़ी देर मंत्र 20-25 मिनट मंत्र जाप करती हूँ, फिर थोड़ी गुरबानी सुनती हूँ या भजन सुनती हूँ। मुझे नहीं पता मैं अमृत वेला ठीक से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, बट वो मुझे रोज़ उठाते हैं और मुझसे रोज़ कोशिश कराते हैं। मैं भी नहीं कर रही, इसमें कुछ नहीं कर रही। वो सब मेरे गुरु करा रहे हैं, मेरे प्रभु करा रहे हैं, मेरे दाता करा रहे हैं। हाँ, गुरुजी मैं संगत जी मैं बीच में एक बात बताना भूल गई थी, माफ़ कीजिएगा। जब हम दिल्ली से वापस आए थे बड़े मंदिर से, तो जब मैं आई शाम को, मैंने घर में आए, मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी हम आ गए हैं।" तो मैं शाम को पूजा करने के लिए, जोत लगाने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने गई और मैंने जोत लगाई और मैंने देखा अचानक गुरुजी की आँख की तरफ। मैं जनरली देखती नहीं हूँ, मुझे कभी हिम्मत लगी नहीं थी, मुझे शर्म आती थी, मुझे लगता था मेरे कर्म इतने माड़े हैं, मैं किवें वेख सकदी आं। तो पर गुरुजी ने मैं अचानक उनकी आँखों में देखती हूँ और मैं बस देखती रहती हूँ एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वाज़ लिटरली सरप्राइज़्ड, शॉक्ड। गुरुजी की आँख एकदम से झुकी, खुली और बंद हुई। आँखें छोटी और बड़ी हो रही, झपक रही है। मैंने अपनी बहन को बुलाया, मैंने बोला, "चेक कर एक बार, ऐसे लग रहा है तुझे?" बोलती, "हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है छोटी-बड़ी हो रही है।" तो बोलती, "तू ज़्यादा कनेक्टेड है, तो तेरे को ज़्यादा पता होगा।" वो माफ़ कीजिएगा संगत जी, वो इतना नहीं मानती है। हाँ, वो कोशिश करती है, वो ये आस्था रखती है कि ये गुरुजी हैं और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं उस पर, क्योंकि गुरुजी ने उसको जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, तो मुझे 1 डेढ़ महीने के बाद बुलाया था, बट उसको तो पहले बड़े मंदिर ही बुलाया और वहाँ से अपने साथ कनेक्ट करना शुरू किया है, ब्लेसिंग्स दी हैं। और
उसको ब्लेस करना शुरू कर दिया था। तो गुरुजी की आँखें बड़ी छोटी हो रही थी, तो मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे खुशी का से आँसू आ रहे थे और मुझे गुरुजी ने पहले ही बोला था कि तेरा वक़्त बदलने वाला है बेटी, तू खुशी के आँसू बहाएगी। एंड पिछले कुछ दिनों से तो मैं सिर्फ़ खुशी के आँसू बहा रही हूँ। मैं लिटरली बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मेरे गुरु हर वक़्त मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालते हैं, सत्संग संगत जी। तो उसके बाद जब हम सॉरी संगत जी, मैं बीच में बताना भूल गई थी कि दिवाली से पहले गुरुजी ने मुझे कहा था तुझे 2 ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड मैं ऐसे ही एक दिन दिवाली से पहले, यहाँ मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत बारिश हुई, तूफ़ान, आंधी ऐसे आने लगा और शाम को वो बहुत प्लेज़ेंट हो गया। इवनिंग में जब मैं अपने टेरेस पे गई तो टेरेस पे मैं बस ऐसे ही बादलों में देख रही थी, इतनी खूबसूरत शेप्स बन रही थी क्लाउड्स में। तो जब मैं सामने देखा तो अचानक ओम बना गुरुजी का। ओम बना और ओम के पीछे मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। गुरुजी के स्वरूप में जहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मैं इतना क्लियर नहीं देख पाई, बट मुझे गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए। मैं धन्य हो गई, मेरे मेरे किस्मत बदल दी मेरे प्रभु ने। मेरे बुरे कर्मों को ऐसे दर्शन देकर इतने प्यार से काट रहे हैं मेरे प्रभु। उसके बाद मुझे गुरुजी ने उस दिन ही से नहीं, मुझे अरसे से मेरे गुरुजी मुझे रोज़ दर्शन देते हैं, रोज़। वो हर रोज़ मैं तितली बन के मेरे साथ जाते हैं, मेरी गाड़ी जहाँ जाती है वहाँ आगे पीछे एक तितली घूम रही होती है। मुझे तितली के दर्शन होते ही रहते हैं। घर में आ जाती है, घर के अंदर नहीं आई है, मेरी बहुत इच्छा है कि तितली घर के अंदर आए, बट आज तक घर के अंदर नहीं आई है, बट घर के बाहर ही तितली घूमती रहती है, गाड़ी के आस-पास घूमती रहती है और मुझे पता है मेरे गुरुजी हर वक़्त मेरे साथ चलते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ, वहाँ मेरे साथ तितली होती है। मैं दिल्ली गई तो दिल्ली तक भी तितलियाँ मुझे रास्ते में दिखती रही, गाड़ी के आस-पास घूमती रही, वापस आई तो दिखती रही। तो संगत जी, गुरुजी मुझे हर रोज़ दर्शन देते हैं। अभी अभी मैं संगत जी, कल शाम को अचानक अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे रात को सॉरी संगत जी, ये सत्संग सुनाने से पहले मैं एक पिछले वाला सत्संग सुनाती हूँ। मुझे यहाँ पे सत्संग का इनविटेशन आया अंकल के थ्रू, जो यहाँ सेवादार हैं अंकल। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं घर पे गई उनके। 2 सत्संग के इनविटेशन आए थे। मैं जब पहले वाले गई, उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने सत्संग रखा हुआ था गुरुजी का। बहुत ही प्यारा सुंदर चोला गुरुजी का था, बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं फिर वहाँ इतनी रो रही हूँ। गुरुजी, मुझे इतना पता है गुरुजी रुलाकर कर्म काटते हैं और इतने प्यार से कर्म काटते हैं कि 2 आँसू निकल जाते हैं तो उसमें भी हमारे कर्म कट जाते हैं। इससे ज़्यादा भाग्यशाली क्या हो सकते हैं हम लोग। तो गुरुजी ने वो कर्म कटाए मेरे उस दिन, और जब मैं वापस जा रही थी तो मैंने जाने से पहले ही अंकल जी से पूछा था, अंकल जी मुझे ब्रेसलेट मिल सकते हैं मेरी बेटी और मेरे लिए। पर उन्होंने बोला आज तो मैं लाया नहीं हूँ, देखते हैं। बट जैसे ही हम सत्संग ख़त्म करके गुरुजी से आज्ञा लेके बाहर निकले, तो गुरुजी ने उन्होंने आंटी ने जाने से पहले गुरुजी का एक स्वरूप दिया और स्वरूप में एक लॉकेट दिया, सॉरी ब्रेसलेट दिया। तो मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी, क्या मुझे एक ब्रेसलेट और मिल सकता है अपनी बेटी के लिए? तो उन्होंने निकाल के एक छोटा सा पिंक कलर का, जो कि मेरी बेटी का फेवरेट कलर है, उसे वो ब्रेसलेट दिया। मैं जैसे ही घर वापस आ रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि 2 ब्रेसलेट मिल गए, गुरुजी का स्वरूप मिल गया, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? तो पर उसी सत्संग में शाम को खाना खाते वक्त मुझे लगा कि ये इतना सारा, जैसे ही मेरे पास लंगर प्रसाद की थाली आई तो मेरे को लगा कि इतना सारा कड़ा प्रसाद, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। और मैं जैसे ही घर वापस आई, तो मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी ने मुझे बोला, मैसेज दिया होता, बेटा कड़े प्रसाद को, भोग को ऐसे नहीं बोलते। और उन्होंने इसमें मुझे यही प्यार से समझाया कि आपको जो मिले आप खा लो, क्योंकि वो भी हमारे कर्म काटने के लिए, हमारी बीमारियां काटने के लिए। ज़्यादा देना है, कम देना है, ये उनको पता है, क्या देना है ये भी उनको पता है। हमें अपने अच्छे भले किसी का नहीं पता, किसी का ज्ञान नहीं है, सिर्फ उनको पता है। तो मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ गुरुजी, रियली सॉरी। एंड जब वो 2 ब्रेसलेट मैं सत्संग से लेकर आई तो मेरे मन में था कि मैं पहनूंगी और मेरी बेटी पहनेगी, बट अचानक से गुरुजी ने मेरे मन में ये भाव डाला कि ये ब्रेसलेट
मुझे नहीं, मुझे अपनी बहन को देना चाहिए। मैंने घर आते ही वो ब्रेसलेट अपनी बहन को दिया और मेरी बेटी को पहनाया। संगत जी, तो अब दूसरे सत्संग की बारी आती है। जब मैं दूसरे सत्संग के लिए जा रही थी, सच जो इनविटेशन आया था, मुझे पीसीओएस हो गया है। मेरी बहुत बड़ी बीमारी थी, मुझे अक्सर पेट में दर्द रहता था और इलाज डॉक्टर के पास जाते थे तो वो ब्लैक मैजिक कह लीजिए या मेरे बुरे कर्म कह लीजिए, उनकी वजह से मुझे अक्सर लोअर एब्डोमेन में पेन रहता था। मुझे डॉक्टर के पास गई तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें पहली बार के अल्ट्रासाउंड में कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास भेजा गया और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे गुरुजी ने वहाँ भेजा और गुरुजी ही वहाँ, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वो डॉक्टर जो हैं वो भी गुरुजी को फॉलो करते हैं, तो मैं समझ गई कि मेरी बीमारी जो नहीं समझ आ रही है वो बीमारी भी मेरे गुरुजी ही ठीक करेंगे, मेरा इलाज भी यहाँ पे भी वो यही बैठे हैं, वो दवाइयाँ भी मुझे वही देंगे ठीक करने के लिए। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा, अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें सिस्ट निकली, सिस्ट में थोड़ा सा इन्फेक्शन था, तो मुझे एक्सट्रीम पेन था कुछ दिन के लिए, बट पहले वो पेन मुझे होती थी, कभी भी अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं आता था कि क्या हो रहा है और मैं इतनी दवाइयाँ खाती थी, इतनी दवाइयाँ खाती थी, मेरा मैक्सिमम पैसा दवाइयों पे जाता था। खर्चा, मेरे हस्बैंड को लगता था कि मेरी दिमाग ठीक नहीं है, मुझे सिर्फ दिमाग का इलाज कराना चाहिए, मैं फालतू में दवाइयों में पड़ी रहती हूँ। मैंने जादू टोना हटवाने के लिए कितने बाबाओं के पास गई, कितना पैसा ख़राब किया, कितना कितना नहीं कष्ट सहा मैंने, कितना कुछ नहीं किया, बट कहीं से कोई आराम नहीं आया और कोई कर भी नहीं सकता। मेरे गुरुजी ने खुद ही बोला था कि ये कोई कुछ नहीं कर सकता, तुझे पार करने वाला, तेरी नैया पार करने वाला, तुझे तारने वाला सिर्फ मैं हूँ, मैं महाशिव हूँ, मैं ही तेरा कल्याण कर सकता हूँ। और सच में मेरे गुरुजी ने मेरा कल्याण किया है, उन्होंने मेरे 90% रोग काट दिए हैं। तो इस बार अल्ट्रासाउंड हुआ तो अल्ट्रासाउंड में सिस्ट निकली, उन्होंने मुझे दवाई दी और धीरे-धीरे मेरे को हर रोज़ करके एक इंजेक्शन लगता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, एंड ये सिस्ट भी ठीक हो जाएगा क्योंकि ये मेरे गुरुजी की मर्ज़ी है। तो मैं दूसरे सत्संग में गई, दूसरे सत्संग में जाने से पहले गुरुजी ने मुझे बोला था कि वो मुझे दर्शन देंगे और मैं गई भी सच्ची इसी इच्छा के साथ थी मन में कि गुरुजी मुझे दर्शन देंगे। तो मैंने जैसे ही सूट निकाला, मुझे पीसीओएस की वजह से थोड़ा-सा वज़न बढ़ गया मेरा, एंड तो मैंने सूट निकाला टील ब्लू कलर का, तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैंने गुरुजी को दिखाया भी कि देखिए गुरुजी आज मैं ये पहन के जा रही हूँ। तो वो मैंने टील ब्लू कलर का निकाला, तो टील ब्लू कलर मैंने पहना, वो मुझे टाइट हो गया, तो मुझे वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था पहनने में, तो मुझे लगा नहीं मैं ये नहीं पहनूँगी, बट मैं चेंज करके चली गई। मैं जल्दी-जल्दी पहुँची, मुझे लगा था मैं चेंज करने के चक्कर में, सूट बदलने के चक्कर में लेट हो गई हूँ। मैं गुरुजी से पूरे रास्ते यही प्रार्थना करती रही कि गुरुजी बस मैं आपके आने से पहले, आपके वेलकम से पहले पहुँच जाऊँ, और ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने मुझे लिटरली 2-3 मिनट पहले ही पहुँचा दिया। मैं वहाँ सत्संग में बैठी और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ये था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे दर्शन दे दीजिएगा, प्लीज़ मुझे दर्शन दे दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद भी बता दिया था कि आज मैं तुझे दर्शन दूँगा। मैं वहाँ बैठी, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, एक तो जब मैंने पहला गुरुजी की गद्दी देखी, गद्दी का कलर जो था, इट वाज़ सेम टील ब्लू। मुझे इतनी खुशी भी हुई और इतना गम भी हुआ कि मैं उस सूट में नहीं आ पाई, क्योंकि मैं बहुत अरसे से चाहती थी कि मैं गुरुजी के चोले से मैच करके कोई आउटफिट पहनूँ, कलर हो मेरा आउटफिट का ऐसा। उस दिन मौका मिला भी, बट नहीं था शायद उस दिन पहनना, बट गुरुजी ने मुझे पहना के ये भी दे दिया कि देख, ये भी तेरी इच्छा पूरी कर दी मैंने, तू पहन तो चुकी थी, यहाँ नहीं आई तो क्या हुआ, और गद्दी का रंग भी वही था। मुझे बड़ी खुशी हुई और गम भी हुआ थोड़ा-सा, पर कोई बात नहीं। मैं सत्संग में ध्यान लगाने लगी, मैं गद्दी की तरफ देखती रही गुरुजी के, और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे को गुरुजी का चेहरा दिखाई दे रहा है गद्दी में। मेरी इतनी प्यारी किस्मत कह लीजिए जो कर दी है मेरे प्रभु ने, थी नहीं, मेरी किस्मत थी नहीं इतनी अच्छी, मेरे प्रभु ने मेरी किस्मत कर दी इतनी अच्छी कि मुझे वो रोज़ एक दर्शन देते हैं। मुझे इतने प्यार से हर मुसीबत से निकाल रहे हैं कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बोल सकती इस चीज़ को। ये बहुत ही डिवाइन फीलिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है जो मुझे होती है हर रोज़।
मेरा मन नहीं लगता अगर मैं उनसे बात ना करूँ, मेरा मन नहीं लगता अगर मैं सब कुछ उनको बता ना लूँ। मैं पहले नहीं करती थी, पर अब मेरा दिन नहीं कटता, मेरा दिन नहीं निकलता अगर मैं उनसे बात ना कर लूँ। और बहुत अरसे से वो मुझे यही बोल रहे थे कि तू मान नहीं रही है, तू मान नहीं रही है, अपना सत्संग नहीं शेयर कर रही है। तो मैंने इसलिए आज अपना सत्संग शेयर किया है संगत जी। और जिसने मुझ पे ब्लैक मैजिक किया था, मेरे गुरुजी मुझे सत्संग के थ्रू सुनाते थे कि कोई है जो मुझे मतलब अच्छा नहीं, जिसको मैं शायद पसंद नहीं हूँ किसी भी रीज़न से, किसी भी कारण से, वो मेरा बुरा चाहते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया कि मुझे ब्लैक मैजिक किया और बार-बार करते हैं और बार-बार मेरे गुरुजी उसके करे हुए, मेरे करे हुए कर्मों को, कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत बार लिया उन्होंने मेरे कष्टों को अपने ऊपर। और ये भी बोलते हैं कि तू बोलती है कि तेरा अब ना बोली कि तेरा गुरु कुछ नहीं करता तेरे लिए। मैं तो बोल ही नहीं सकती मेरे प्रभु। मेरे लिए तो ज़िंदगी में कभी किसी ने इतना कुछ नहीं किया जितना आप कर रहे हो, हर पल कर रहे हो। मुझे कभी प्यार ही किसी ने इतना नहीं किया जितना प्यार आप कर रहे हो। मेरी माँ, मैं आप मुझे मतलब जितना प्यार आपने दिया है, मैं सच्ची बोल रही हूँ, वो उतना तो शायद मेरी माँ भी मुझे ना कर पाई जितना प्यार आपने मुझे दिया है, मेरे प्रभु। और आपका लव तो अनकंडीशनल है, बिना किसी कंडीशन के। गलतियों के बावजूद भी आप हमें माफ़ करते हैं। गलतियाँ होती हैं तो गलती पे सिखाते हैं कि ऐसे नहीं, इतने प्यार से ऐसे नहीं करते मेरे बच्चे, ऐसे करते हैं। और आप इतने प्यार से सिखाते हैं कि वो इम्प्रिंट हो जाता है आपके हमारे ब्रेन पे कि नहीं, ये नहीं करना है, मेरे गुरुजी को पसंद नहीं है, ये नहीं करना है। तो उस दिन के दर्शन के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि कल मैं व्हाट्सएप पे सॉरी यूट्यूब पे पढ़ रही थी, तो उन्होंने बोला कि तेरे उत्ते जिसने ब्लैक मैजिक किया सी, मैं उसਨੂੰ सबक सिखा देता है। तो मुझे लगा कि ओके, गुरुजी ने सबक सिखा दिया है, कोई बात नहीं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब मेरा गुरुजी ने ब्लैक मैजिक काट दिया है। एंड गुरुजी अपने आप ही जवाब देंगे। उन्होंने मुझे पहले भी बोला था कि कोई कुछ भी कहे, कोई तेरा कितना मजाक बनाए, कोई तेरे पे कितना गुस्सा करे, कुछ बोले, तू कभी किसी का बुरा नहीं बोलेगी। बेहतर इंसान बन, नीवी होके चल, नीवी होके चल। तो मैं कोशिश करती हूँ, परंतु मेरा गुस्सा इतने टाइम से बिल्डअप हो रखा है कि मैं हर चीज़ का रिएक्शन, माफ़ कीजिएगा संगत जी, हर चीज़ का रिएक्शन थोड़ा-सा एग्रेसिवली ही देती हूँ। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे पिता जो हैं, मेरे दाता, वो मुझे सिखा भी रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। वो मेरे को सब्र सिखाना चाहते हैं और वो सब्र सिखा भी रहे हैं। बहुत प्यार से सब्र सिखा रहे हैं, रोज़ बोलते हैं सब्र करा कर, सब्र करा कर, सब्र करा कर। और मैं बहुत बेसब्री हूँ, मुझ में सब्र की बहुत कमी है। परंतु अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब्र आने लगा है मुझ में। एंड ये सब सब्र भी दिया हुआ मेरे गुरुपा का है, मेरे गुरुजी का है। अ, अम, आखिरी आखिरी सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं कल रात जब अमृत वेले के टाइम पे गुरुजी ने मुझे उठाया एंड मैं जब जाप करके वापस सोई, तो मुझे जाप से पहले का तो सपना याद नहीं है। पर जब मैं जाप करके उठी, तो मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी हैं चोले में एक छोटे से कमरे में। हाँ, बड़ा-सा ग्राउंड दिख रहा है और उस ग्राउंड से मैं बोल रही हूँ, क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो अंदर देखते हैं क्या है। मुझे ठीक से याद नहीं है मैं क्यों गई अंदर, बट मैं अंदर गई, वहाँ गुरुजी महाराज बैठे हुए थे चोले में, रेड कलर के, जैसे वो कुर्ता और वो चोला पहनते हैं, वैसे कलर का उन्होंने प्लेन पहना हुआ था चोला, और उनकी आँखें भी लाल दिखाई दे रही थी थोड़ी-थोड़ी। तो उन्होंने मेरी तरफ इतने प्यार से देखा, मैंने कहा गुरुजी, क्या मैं आपके चरण छू लूँ गुरुजी? उन्होंने बोला नहीं बेटा, मेरे चरण नहीं छूने हैं। किसी कारणवश क्या हुआ गया है, या मेरे कर्मों की वजह से जो कष्ट उन्होंने अपने लिए हैं, उनके चरण बंधे हुए हैं, या क्या है मुझे समझ नहीं आया। वो चरण बंधने के कारण मैं उनके पाँव नहीं छू पाई। उन्होंने मुझे मना कर दिया और उन्होंने पता नहीं 34 दिन बोले या 34 हफ्ते बोले, मुझे ये भी नहीं पता। 34 हफ्ते बहुत लंबा टाइम है गुरुजी। मैं तो यही चाहती हूँ कि हाँ, 34 दिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं सपने में आपके चरण नहीं छू सकती, तो मैं सर आँखों पर आपका हुक्म मेरे प्रभु। पर 34 हफ्ते में ऐसा मत कीजिए मेरे प्रभु। आपसे मेरी यही अरदास है कि जितना जल्दी हो सके मुझे अपने चरणों को
चरणों से लगाए, मतलब चरणों से तो आप लगा ही चुके हैं, चरण छूने दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैं चाहती हूँ बहुत अरसे से कि आप मेरे सर पे हाथ रखें और मुझे बोले कि बेटी तेरा पिता है यहाँ पे, मैं तेरा पिता हूँ, खुश रहे, बस खुश रहे। इतना आशीर्वाद चाहिए मुझे, जो कि मैं रहती भी हूँ और आप देते भी हो। पर मुझे पता नहीं क्यों आपके चरणों को छू के आपका हाथ मेरे सर पर चाहिए प्रभु। और कल गुरुजी मेरे सपने में आए और मैं जब उन्होंने मुझे बोला तू बैठ, और मेरी दादी भी दिखाई दे रही है मुझे उनके चरणों में बैठी हुई, जो अब इस दुनिया में नहीं है संगत जी। तो जब मैं बैठी तो मैं रोना शुरू कर दिया, और जब मैं अचानक मेरी नींद खुल गई, जब मैं वहाँ बैठी तो मुझे इतना रोना आया। जब मैं नींद खुली तो मैं बस सांस नहीं ले पा रही थी, मैं इस तरीके से रो रही थी संगत जी, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मेरे गुरुजी मेरे कष्ट अपने मुंह पर लेके बैठे हुए हैं, इतने दर्द में हैं, इतनी तकलीफ में हैं, सिर्फ मेरे कष्ट काटने के लिए। वो मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए और मुझे बचाने के लिए वो इतने दर्द से गुजर रहे हैं। और मुझे इतनी खुशी भी हुई कि मेरे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। मैं सांस नहीं ले पाई, मैं बिना सांस के ऐसे लगातार रोती रही। मेरी बहन उठ गई, साइड में सो रही थी, जो बोलती क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं इसको बता नहीं पाई, तो मैंने उसको बोला गुरुजी आए थे दर्शन में। तो बोलती रो क्यों रही है? मैं कहा खुशी के आंसू हैं। और मैं मन ही मन जानती थी, क्योंकि मैंने उसको नहीं बताया था कि मेरे गुरुजी ने मेरे इतने बड़े कष्ट अपने ऊपर लिए हैं। मुझे इस चीज़ का दुख भी हो रहा था कि मैं कितनी बुरे कर्मों वाली हूँ कि मेरे गुरुजी को मेरे कर्म भोगने पड़ रहे हैं। पर मैं तहे दिल से, सिर्फ तहे दिल से अपने गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ। मेरे प्रभु अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं बहुत अरसे से ये सत्संग करने का सोच रही थी, पर मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे प्रभु मुझे हिचकिचाहट हो रही थी कि मैं क्या बोलूँगी। मैंने कभी आज तक बोला नहीं है, मेरा पहला ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा सत्संग का। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मुझ में वो बुद्धि नहीं है, वो शब्दकोश नहीं है मेरे पास कि मैं जहाँ गुरुजी का बखान कर सकूँ। पर आज मैंने हाथ जोड़ के गुरुजी से हिम्मत करके बोल ही दिया कि आप मुझे जो भी बुलवाना चाहते हैं मेरे प्रभु आप बुलवाइए। और आज उन्होंने मुझसे ये बुलवाया है। मैं शायद बीच में बहुत कुछ मिस आउट भी कर गई हूँ, बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स रह गई हैं उनकी जो मैं नहीं बता पाई हूँ, पर सत्संग बहुत लंबा हो गया है। मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और तहे दिल से अपने परिवार को ब्लेस करने के लिए, मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए, हर पल मेरा ख्याल रखने के लिए, मेरी हर एक बात को मानने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, इतना पेशेंटली मेरे सत्संग को सुनने के लिए। गुरु जी आप सबको ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी खुशियाँ दें। मैं सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि छोड़ दीजिए सब चिंता उन पे, छोड़ दीजिए। वो हम वैसे भी चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ, मैं भी करती हूँ। पर जब ये हो जाता है ना कि हाँ मुझे पता है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, तो मैं सिर्फ अपने गुरुजी को ही वो कर सकती हूँ। हम लोग यही सोचते हैं, पर हमारा पहला रिज़ॉर्ट, हमारी पहली जो वो होनी चाहिए, अरदास होनी चाहिए, वो यही कि सोच भी यही होनी चाहिए कि क्यों चिंता कर रही हूँ, मेरे गुरुजी बैठे हैं ना। अब मुझे थोड़ी-सी भी घबराहट होती थी, मैं यही बोलती मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी आप हो, आप सँभाल लेना। यही से इसे फुल सरेंडर करना बोलते हैं, तो शायद मैं फुल सरेंडर कर चुकी हूँ या मैं नहीं कर चुकी हूँ, ये तो मेरे प्रभु जानते हैं। पर आप अपनी सारी चिंताएँ छोड़ दीजिए। उन्होंने आपका हाथ थाम लिया है, तो वो इस कीचड़ से आपको निकालेंगे ही निकालेंगे। वो यही बोलते हैं बस कि अपना दिमाग अपने जुतियाँ नाल बाहर छड़ के आया करो। अपने दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि जो वो कर सकते हैं, जो वो प्लान कर रही हैं, वो आज का नहीं, वो कल का भी और अगले वाले जन्मों तक का भी प्लान कर रहे हैं। हम नहीं सोच सकते जो वो हमारे लिए प्लान कर रहे हैं। और मैं अपने भविष्य के लिए, अपने पास्ट के लिए, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, अपने पास्ट, प्रेज़ेंट और फ्यूचर के लिए, सारी गलतियों के लिए जो मैं कर चुकी हूँ, बुरे कर्मों के लिए, जो मैं करूँगी शायद या मुझसे गलती से भी होगी, उसके लिए मैं सॉरी माँगती हूँ अपने प्रभु से। और
अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ तहे दिल से कि मुझे बचाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, मेरे गुरु बनने के लिए, मुझे बख्शीश देने के लिए, पूजा पाठ की, भक्ति की, सब कुछ आपका दिया है मेरे प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अभी यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग बोलने में जो भी गलती हुई है उसके लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी का प्यारा सा सत्संग। गुरु जी ने आंटी को हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराई है। बटरफ्लाई के रूप में आंटी को हर जगह अपने साथ होने का एहसास दिलाया है। गुरु जी हमारे है ही इतने प्यारे। जब जिस भी संगत को गुरु जी अपने साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको हर मोड़ पर गुरु जी प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लैक मैजिक को लेकर तो मैंने बहुत सारे गुरु जी के सत्संग सुने हैं कि गुरुजी कैसे ब्लैक मैजिक को भी ख़त्म कर देते हैं। मतलब बुराइयां जितनी भी होती है ना हमारी ज़िंदगी में, गुरुजी के आने से ना सब कटने लग जाती हैं धीरे धीरे, और सब कुछ अच्छे से अच्छा होने लग जाता है। जैसे आंटी के साथ हुआ, गुरुजी हर मोड़ पर अपनी संगत की रक्षा करते हैं। बस कमी होती है तो हमारे अंदर ही होती है। हम विश्वास की अपनी जो डोर है ना, वो कभी कभी हिला देते हैं। वो कभी नहीं हिलनी चाहिए। हमें लगता है आज ये काम नहीं हो रहा, बट आने वाले टाइम में ज़रूर होता है। तो गुरुजी पे हमेशा ट्रस्ट भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आंटी ने बनाए भी रखा। आंटी ने हर जगह कहा कि गुरुजी हैं, गुरुजी सब कर रहे हैं, गुरुजी ही करने वाले हैं। यही होता है, गुरुजी ही हर चीज़ करने वाले हैं। हम तो सिर्फ उनकी कठपुतली हैं। जैसे गुरुजी कराते हैं वैसे हम लोग करते हैं। गुरुजी की मर्जी के बिना तो हम सत्संग ना सुन सकते हैं ना सुना सकते हैं। सब गुरुजी की महिमा है। तो संगत जी, इतना प्यारा सत्संग था आंटी का, मैं तो बहुत खुश हुई सुनकर। ऐसे ही संगत जी आप भी अपने सत्संग जरूर शेयर करिए। तो संगत जी मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज।